नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं कार्बन के बारे में। और सभी को पता होगा कि कार्बन होता क्या है, नहीं भी पता होगा तो आज के इस क्लास में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कार्बन जो है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो चाहे जितने भी जीव हैं, निर्जीव हैं, जितनी भी वस्तुएँ हैं, उसमें कार्बन की मात्रा निहित है। बिना कार्बन की कोई भी वस्तु हो वो चल ही नहीं सकता है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। कहने का मतलब यह है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है बिना कार्बन का, क्योंकि कार्बन की वजह से ही कोई भी वस्तु जल पाती है। जिस वस्तु में अगर कार्बन ना हो तो वो नहीं जल पाती है। और इस पृथ्वी पर लगभग एक दो वस्तुओं को छोड़ करके सभी वस्तुएं जो हैं जल जाती हैं। जिस वस्तु में जितना ही ज़्यादा कार्बन रहेगा वो उतना ही जल करके उसका राख जो होगा उजला होगा या भूरा होगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। ये तो आपकी जानकारी के लिए थी, मैंने बता दिया कार्बन क्या होता है। कार्बन जो है हमारे पीरियोडिक टेबल का छठा एलिमेंट्स हैं, जिसको अधातु के रूप में या धातु के रूप में क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो लावोजियर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंड रिचर्ड स्मेली। इसका कोई ईस्वी सन जो है ये आपका 1895 ईस्वी में रिचर्ड स्मेली ने फ्लोरीन के थ्रू, फ्लोरीन जो इसका एक अपरूप है, इसका एक यौगिक है, उसके थ्रू ही कार्बन की खोज की थी। ठीक है, इसके पहले जो है कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बो से लिया गया है। किस चीज़ से भाई? कार्बो से। इसके बारे में चीन के और रोम के जो लोग थे वो 5000 साल पहले से ही इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि रोम में जो है लकड़ियों को मिट्टी से ढक करके पिरामिड बना करके लोग कोयला प्राप्त करते थे। इसको ब्लॉक पी में रखा गया है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और एटॉमिक वेट जो है 12.001 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कार्बन के कई अपरूप हैं, कार्बन के लाखों करोड़ों यौगिक भी हैं, कंपाउंड्स हैं। इसका अपरूप में अगर बात करें तो अपरूप में हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऐसे बहुत सारे इसके अपरूप हैं। कोयला हो गया। यहाँ तक क्लियर है? बाकी अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा भाई, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो नेता टाइप आधा काम मत कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। कार्बन हमारे प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो कि बहुत सस्ता भी होता है और बहुत महंगा भी होता है। सस्ता आप लोगों को कोयला मिल जाता है और महंगा हीरा होता है। और उससे भी अगर महंगा की बात करें तो जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं या जो भी अल्कोहल के प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल में समझ रहे हैं ना, दारू शराब, तो लोग उसको पी लेते हैं तो वो महंगा पड़ जाता है। पी करके ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं, तुझे 9 लाख खा दिला दूंगा, ऐसा करके, तो 9 लाख का जो है महंगा पड़ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वो भी क्या है, कार्बन से ही बने होते हैं। कार्बन के यौगिक हैं अल्कोहल। चलिए इसके अलावा आप लोगों को समझा देते हैं कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। देखिए सबसे पहला बात जो यहाँ पर है, कह रहा है कि इसके कई अपरूप हैं। अपरूप मतलब क्या है? इसके कई रूप हैं। कितने रूपों में ये पृथ्वी पर विद्यमान है, ठीक है, ये उसके अपरूप होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हीरा भी इसका क्या है? अपरूप है। ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला, ये सब क्या है? इसके अपरूप हैं। इसके अलावा कार्बन जो है मैंने बता ही दिया कि कोई भी सजीव हो, कोई भी निर्जीव हो, सभी में ये उपस्थित रहता है। बिना कार्बन के कोई भी वस्तु नहीं है। यह सबसे बड़ी श्रृंखला चेन बना सकता है। अब सोचिए कितनी बड़ी श्रृंखला बना सकता है, बहुत सारी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, क्योंकि कार्बन का यूजेस जो है बहुत बड़े तौर पे किया जाता है। वो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें कार्बन का यूज होता है। इसका गलनांक, जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, पिघलने का जो तापमान होता है, वो सबसे ज़्यादा किसका होता है भाई? कार्बन का ही होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? कह रहा है कि ग्रेफाइट, इसके जो अपरूप हैं, ग्रेफाइट ये करंट का, बिजली का सुचालक होता है। लेकिन हीरा क्या होता है भाई? कुचालक होता है। हीरा क्या होता है? कुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। आपने ग्रेफाइट अगर नहीं देखा होगा तो जो बैटरी आती है, सेल,
इस प्रकार से जो बैटरी आती है ना, टॉर्च में लगाने वाली, घड़ी में लगाने वाली, उसमें बीच में एक लंबा छड़ जैसा होता है काला, ठीक है ना, वही क्या है, ग्रेफाइट है। अगर आप उसमें बिजली प्रवाहित करेंगे तो आराम से बिजली प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। उससे लोग तार भी गलाने का काम करते हैं ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट का गलनांक बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, ग्रेफाइट कभी जल्दी नहीं गल सकता है। बात समझ में आ गई। करक जो हीरा होता है, और हीरा जो मैं आप लोगों को बता दूं कि हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप है। सबसे शुद्ध जो है कार्बन वो हीरा है। इसके वजह से इसको ऑर्नामेंट्स में, आभूषण में यूज किया जाता है, जिसके वजह से वो महंगा मिलता है, ठीक है ना। बाकी अल्कोहल का उपयोग कर लेंगे तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो हीरा जो होता है ऊष्मा का चालक होता है, और ऊष्मा का या धारा का जो सबसे अच्छा चालक माना गया है वो चांदी माना गया है। मार्केट में चांदी की तार नहीं आती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महंगा हो जाएगा, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो जो इसकी जो हीरा की ऊष्मा चालकता, जो हीट कंडेंसेंसी होता है इसका, वो चांदी से भी 5 गुना होता है। समझिए कि सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है, लेकिन ऊष्मा का सबसे ज़्यादा चालक जो होता है अच्छा सा, वो क्या होता है भाई, हीरा होता है। क्लियर है। यह यूनिवर्स में सबसे छठा जो है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन सबसे पहले पर आता है। मैं पृथ्वी के भूपर पट्टी पर बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स में बात कर रहा हूँ। तो यूनिवर्स में इसकी जो अधिकता है वो पूरे एलिमेंट्स में सबसे छठा है, और छठा नंबर पर रखा भी गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में छठा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसको अधातु के रूप में क्लासिफिकेशन किया गया है। ये उत्पन्न कैसे होता है, तो नाभिकीय संलयन आप लोगों ने सुना होगा, न्यूक्लियस फिजन। न्यूक्लियस फिजन सन में भी होता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन और हीलियम उत्पन्न होते रहता है, वहीं जलते रहता है। लेकिन इसका जो निर्माण जो है कार्बन का, वो नाभिकीय संलयन किसका, तारों का, स्टार्स का, तारों के शहर में, ठीक है। तो तारों के शहर में ज़्यादा जाओगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, कार्बन मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। वहाँ पर खुद जा करके हासिल नहीं हो जाएगा कि चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में, जाओ ले करके उसको 1-2 ठो तार ठेका देना उसके दिमाग में, दिमाग सही हो जाएगा उसका, तार, ठीक है ना। वायर की बात कर रहे हैं, आगे से फिर कभी बोलेगा नहीं। तो ये नाभिकीय संलयन से, न्यूक्लियस फिजन से उत्पन्न होता है। सबसे बड़ा जो स्रोत है इसका कार्बन प्राप्त करने का, वो क्या है, न्यूक्लियस फिजन है। आगे इसमें समझेंगे हम लोग इसके उपयोग क्या क्या है। इसके उपयोग तो मैंने बहुत बताया कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ा उपयोग जो है इसका ग्रेफाइट के रूप में किया जाता है। मैंने आप लोगों को जो बताया कि ग्रेफाइट जो होता है, इसके अलावा ग्रेफाइट सिर्फ बैटरी में ही यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसको ड्राई ल्यूब्रिकेंट भी कहते हैं। ड्राई ल्यूब्रिकेंट क्या होता है भाई, जैसे ग्रीस, मोबिल, ये सब क्या है, ल्यूब्रिकेंट्स हैं। तो ये ड्राई लुब्रिकेंट्स हैं। अगर हमारे पृथ्वी पर से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो उस समय ग्रेफाइट का यूज किया जाएगा। ग्रेफाइट का यूज जो होता है पेंसिल में भी किया जाता है, लिखने वाला पेंसिल, बात समझ में आ रहा है ना, वो जो जिससे लिखते हैं काला वाला लगा रहता है वो क्या है, ग्रेफाइट है। उसको आप छील करके उंगली पर ऐसे मसलिएगा, बहुत चिकना लगता है। इसके चिकनाई की वजह से ही इसको लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। जहाँ पर बड़े बड़े बेरिंग्स लगते हैं बड़े बड़े मशीनों में, उसमें ग्रेफाइट भर करके उसको बंद कर दिया जाता है, जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है और चिकनाई वैसे ही बनी रहती है, इसलिए इसको ड्राई लुब्रिकेंट भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था आप लोगों को कि हाइड्रोजन का यूज जो है हाइड्रोकार्बन में किया जाता है, साथ में कार्बन का यूज किया जाता है। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या चीज़ आती हैं भाई, तो जितनी भी फ्यूल्स हैं, ठीक है, फ्यूल्स CH4 C2H6, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। यानी कि हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन दोनों जरूरी हैं। बिना कार्बन का हाइड्रोकार्बन नहीं बन सकता है, बिना हाइड्रोजन का भी हाइड्रोकार्बन नहीं बन सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि C14, जिसको हम लोग कार्बन डेंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कार्बन डेंटिंग। ये डेटिंग नहीं है, ठीक है, ये क्या है, डेंटिंग है। इसका यूज जो होता है जीवाश्मों का उम्र को पता लगाने के लिए, जैसे खनन विभाग वाले इसका उपयोग करते हैं। कोई अगर हड्डी मिलता है, कोई चीज़ें ज़मीन के अंदर मिलती हैं, तो वो कितना पुराना है वो इसका यूज करके ही उसको बताया जाता है। मैं इस पर एक आप लोगों को अच्छे तरीके से फुल वीडियो लाऊंगा, कार्बन 14 का यूज कैसे किया जाता है और कैसे पता लगाया जा सकता है कि भाई ये वस्तु कितनी पुरानी है, आखिर इसके क्या गुण हैं,
ठीक है ना, कार्बन डेटिंग पे ध्यान रखिएगा। इसके आगे क्या है, पॉलीमर्स को बनाने में, पॉलीमर्स जैसे रबर हुआ, सिंथेटिक रबर हुआ, बहुत सारे पॉलीमर्स, रेयॉन, नायलॉन, सब में इसका यूज किया जाता है। पॉलीमर्स का मतलब ही होता है क्या भाई, क्या होता है, बहुलक, ठीक है। और पॉलीमर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे कपड़े भी बनते हैं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। पॉलीमर्स जितना आप डालेंगे, कार्बन जितना पॉलीमर्स में डालेंगे, रबर में डालेंगे, वो उतना ही मजबूत होता है। प्लास्टिक बनाने में, मजबूत प्लास्टिक बनाने में कार्बन का यूज किया जाता है। इंक बनाने में, जिस इंक से हम लोग लिखते हैं या कोई भी इंक हो, ठीक है, वो अमिट स्याही एक होता है जो चुनाव में मारा जाता है ना, उसको अमिट स्याही कहा जाता है, जिसका नाम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, उसमें भी कार्बन की मात्रा होती है। जितने भी पेंट बनते हैं, ठीक है, वो पेंट दीवार पर मारने वाला हो चाहे मुंह पे मारने वाला हो, मुंह पे मारने का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे प्रचार आता है किसी फेस वॉश का, इसमें कार्बन की मात्रा है, चेहरा चकमका देगा एकदम ऐसे करके। जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, जितने भी कॉस्मेटिक्स वाली वस्तुएं हैं जो कि ब्यूटी पार्लर में यूज किया जाता है, ठीक है ना, लोगों का आकर्षण जो है भंग करने के लिए, दिशा भंग करने के लिए, तो वो कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज किया जाता है। उसके साथ में मेडिसिन में भी कार्बन का यूज किया जाता है, ठीक। आगे देखेंगे क्या है, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर क्या होता है भाई, फाइबर में मैंने बताया कार्बन डाल करके आप जितना ही उसमें कार्बन डालिएगा, जितनी मात्रा उसकी बढ़ाइएगा, वो फाइबर जो उतना ही मजबूत होगा। तो इसका यूज जो होता है प्लेन के पार्ट, बॉडी बनाने में, कार के बॉडी बनाने में, क्योंकि ये हल्का होता है, बहुत काफ़ी मजबूत भी होता है। हेलमेट बनाने में सबसे अच्छा उपयोग है इसका, देख सकते हैं कार्बन फाइबर का, तो अच्छा हेलमेट बनाने में। बात समझ में आ गई। इसके लाखों करोड़ों यौगिक हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसके जो कंपाउंड्स हैं बहुत काफ़ी हैं। इसके जैसा कंपाउंड भी किसी भी एलिमेंट्स का नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में। इसको इतना यूज किया जाता है कंपाउंड बनाने के लिए, वो चाहे कोई मेडिसिन हो, जितने भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन मिलेंगे ना, सभी में कार्बन की मात्रा होती है, सभी में। इसके साथ में मैंने बता ही दिया कि इसका उपयोग जो होता है बेवड़ा बनने के लिए भी किया जाता है। बेवड़ा मतलब समझिए गए, ठीक है। तो एल्कोहल में भी कार्बन का यूज किया जाता है। तो ये थे आप लोगों के कार्बन की कुछ जानकारियाँ। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, और आपको पसंद आ रहा हो तो भाई आप हमारा हौसला बनाए रखें। इसी प्रकार से हमारी पूरी सीरीज आती रहेगी, जिसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।